सबको ऐसा लगता है कि भगत सिंह को बचाया जा सकता था। गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। गांधी जी वॉज द वन हु कुड हैव सेव्ड भगत सिंह चाहता था बचना। गांधी जी की जब बात आती है तो देयर आर मेनी व्हाइट एलिफेंट्स इन द रूम, राइट। तो एक मैं व्हाइट एलिफेंट अभी खोलता हूँ कि सबको ऐसा लगता है कि भगत सिंह को बचाया जा सकता था एंड गांधी जी वॉज द वन हु कुड हैव सेव्ड भगत सिंह। गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। हाँ, भगत सिंह चाहता था बचना। I don't think so. भगत सिंह ने जब वो काम किया, हाँ, सोच समझ कर किया कि इसके बाद मैं बचूंगा नहीं। उन्होंने क्यों किया? उन्होंने कहा कि मेरी शहादत से हिंदुस्तान का जो युवा है उसको क्रांतिकारी बनने की प्रेरणा मिलेगी, मेरी क्रांति आगे चलती रहेगी। ओके। और इसीलिए जब कोर्ट में उनको लाया गया, उन्होंने अपने बचाव से भी इनकार कर दिया और कहा कि भाई मैं कबूल करता हूँ, मैंने जानबूझ के ये किया, मेरा मकसद था, अब तुमको जो करना है कर लो। जब भगत सिंह के माँ बाप ने मर्सी पिटिशन दाखिल करने की कोशिश की, भगत सिंह ने मना कर दिया, तुम भी नहीं करोगे। तो सोचो, आप कहते हो गांधी बचा सकता, गांधी बचाता, मजबूर कर देता कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, उसको बचाना ही होगा। क्या भगत सिंह कबूल करते? क्योंकि जिस आदमी ने अपने सर पे कफन बांध लिया था वो क्यों समझौता करता? तो ये, और अब रही बात बापू ने नहीं किया, तो हाँ। बापू ने तभी गांधी इरविन टॉक्स चल रहे थे नमक सत्याग्रह के बाद। यस। एक समझौता हो रहा था। उस समझौते के दरमियान, और ये मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानिए, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जो एक पूरा 100 किताबों का वॉल्यूम है बापू की लिखाई का, उनके पत्र व्यवहार का, उसमें जो नमूद है उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स, किसी का उसके ऊपर से कंक्लूजन नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स ही है सारे। वहाँ जाके देखिए, एक नहीं 4-4 चिट्ठियाँ हैं उधर, जहाँ उन्होंने लिखा है कि भाई ठीक है उसको आप गुनहगार समझते हो, सज़ा दो, लेकिन सज़ाए मौत मत दो, उसको आजीवन सा कारावास दो, क्योंकि एक दिन इस लड़के की हमारे मुल्क को ज़रूरत पड़ने वाली है। एक नहीं 4-4 दफ़ा इरविन से ये बात की, जब मौखिक उनके बातें हुई तब भी कहा कि जो मैंने प्रार्थना की है देखिए। और इसीलिए भगत सिंह की फांसी अनशेड्यूल्ड एक दिन पहले कर दी, क्योंकि ब्रिटिशरों को ये डर था कि गांधी पहुंच जाएगा तो वो हमें मजबूर कर देगा उसको छोड़ने के लिए। उनको ये दहशत थी कि गांधी अनशन करने वाला। उन्होंने, नेहरू और बाकी के सारे कांग्रेस के नेता जब लॉयर्स जो थे वो भगत सिंह के बचाव के लिए जाने लगे तो किसी को रोका नहीं था कि नहीं नहीं उसको बचाना नहीं है, मरने दो। तब तो नेहरू और सब उनका मानते थे ना, उन्होंने कभी किसी को रोका नहीं। तो ये कह देना, एक मूवी में ऐसा दिखा दिया था कि भाई जैसे भगत सिंह के डेथ वारंट के ऊपर बापू ने साइन किए हो, उससे ऊपर से तुम हिस्टोरिक उसको मान लेते हो। वो स्क्रीन राइटर का इमेजिनेशन है भाई, और डायरेक्टर का इमेजिनेशन है कि सीन इफेक्टिव कैसे होगा। तो जब बापू गांधी इरविन पैक्ट साइन कर रहे थे तो उसको भगत सिंह का डेथ वारंट दिखाने की एक फिल्मी टेक्निक उन्होंने यूज की थी। से बताया था कि आपने पैक्ट अग्री किया ना, हाँ, आपने पैक्ट अग्री नहीं किया तो आप अड़े रहते कि नहीं आप इनको पहले छोड़ो तो ही मैं पैक्ट करूं, तो और प्रेशराइज। हाँ, सी द पैक्ट। और अरविंद ने भी बोला कि देखो, वो क्या पिक्चर में भी ऐसे डायलॉग दिखाया कि अरविंद क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं उनको कि आप देखो जरा कुछ इनकी कुछ फांसी का कुछ हो सकता है। तो अरविंद क्या बोलता है, सी फांसी तो होने ही वाली है, यू वांट टू साइन द पैक्ट और नॉट। मतलब ऐसे आपको प्रेशराइज कर रहा है, तो फिर वो उन्होंने साइन कर लिया। द थिंग इज कि वो पैक्ट के रेमिफिकेशंस बहुत थे। हजारों देशवासी जेलों में बंद थे, उनको छुड़वाना था बापू ने। उनको उनकी माल मिलकर अंग्रेज जब्त कर रहे थे, उसको रुकवाना था। तो एक राष्ट्र, आजकल भी बोलते हैं ना कि भाई राष्ट्र हित में किसी का नुकसान हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वो एक्सक्यूज हमेशा दिया जाता है। yes.